एपिसोड 4 अगर आपने देखे हो एपिसोड सेकंड और थर्ड तो ठीक है, नहीं देखे तो भी ठीक है, यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगली बार जब हम अगले कहीं पे जाएंगे घूमने के लिए तो इससे अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ये बीच में वापस इस टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे और बताने का चांस नहीं रखेंगे। और बाकी हाँ, स्टार्ट करता है कि थर्ड एपिसोड हमने यहाँ पे छोड़ा था कि हम गुरुद्वारा में थे। तो हम सुबह 4:25 के आसपास कुछ उठ गए थे और 4:25 के आसपास उठ के बाद में जो मेरे साथ वाला था वो गया साबुन लेने के लिए। हम साबुन लेना भूल गए थे और कुछ चीज़ें में जो चीज़ें पिछले बार भूल गया था या फिर जिन जो पिछली बार ज़रूरत पड़ी थी दिल्ली के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने कॉपी में लिख ली है। तो सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर लेके भी आ चुका हूँ, मतलब सारी चीज़ें लेके आ चुका हूँ। और बस अभी तेलंगाना निकलने के दे रहे हैं, उसको अभी साइड में रखते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा, मैंने दो स्वेटर पहन रखे हैं, बीच बीच में ये सारी चीज़ आती रहेगी, चलो कुछ नहीं। लेकिन हाँ, तो कुछ हम सुबह 4:25 के आसपास कुछ उठ चुके थे और 4:25 के बाद वो साबुन लेने के लिए गया। तब तक मैंने मोबाइल चार्ज करने का कोई तरीका ढूंढा और मोबाइल को चार्ज लगाया। मोबाइल मेरा बिल्कुल स्विच ऑफ था। तो बाद मोबाइल हल्का फुल्का 25% के आसपास कुछ चार्ज हुआ मोबाइल। और पूरे गुरुद्वारा में कहीं पे भी चार्जिंग पोर्ट तो था ही नहीं, बहुत ही मुश्किल जगह पे था। जैसे जहाँ पे लंगर खाने तो साइड में एक था इतनी बड़ी जगह में, बाकी जितने थे वो खराब हो चुके थे। जो जहाँ पे मैं सो रहा था उसके आसपास थे, लेकिन वो सारे खराब हो रखे थे। तो मोबाइल मेरा स्विच ऑफ था, थोड़ा बहुत चार्ज किया, नहाया और वहाँ पे मैंने एक चीज़ कंघी भी किसी और की ली थी जो लेनी नहीं चाहिए, तो वो वाली मैंने बढ़ा के रख दी है। ये सारी चीज़ नहीं बताते, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बाकी हाँ, नहाए धोए और मैंने पूरे दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो 9:30 के आसपास हम रेड फोर्ट पहुंचे, तो वहीं की है पहली क्लिप। तो रेड फोर्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी है तो वो बताते हैं। और पहले शुरू करते हैं। वहाँ पे गए तो बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी थी और मोती मुझे हो साले गांव में कॉल भी ऐसी होती है, बस कुछ खास नहीं है यहाँ पे। पीछे वाली तरफ गया है वो, लेकिन बारिश शायद मैं नहीं जा रहा। कुछ काम करते हैं, मिलते बाद में। इतने टाइम फिर मोबाइल डिस्चार्ज था, अभी 10% चार्ज है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, तो देखते हैं। हाँ, यही बोलना था मेरे को कि अंदर कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर तुम वहाँ पे अंदर जाके वो 50 रुपये अगर तुम टिकट दे रहे हो तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। अंदर कुछ देखने लायक कुछ भी नहीं है। बस ये पौड़ मतलब क्या होता है कि गांव में सभा वभा हो तो मतलब बहुत बड़ी सी जगह होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं। तो बस ऐसी जगह रहता है, कुछ खास कुछ भी नहीं है। अगर तुमने कुछ फोटोज वोटोज देखी है तो बस एक तरफ तुम्हें बस वो जो पीछे बैठने वाली जगह है कि यहाँ के यहाँ पे राजा बैठते हैं, बस वही है। वो भी कांच के अंदर वाली तरफ बंद है और कुछ नहीं उसमें खास देखने के लिए। या फिर मेरा उस टाइम मूड ही ऐसा था, बस 5% में बोलता हूँ चांस ऐसा हो सकता है कि शायद मेरा मूड ऐसा मेरे को ऐसा लगा। लेकिन उधर देखने को कुछ भी नहीं था। और एक चीज जो हमें पहले बताया नहीं कि 50 रुपए की टिकट के साथ हमें 30 रुपए की टिकट अलग से लेनी थी कि अंदर एक म्यूजियम है, वो भी हम देख सकते हैं। तो वहां पे बताने वाली ये चीज कोई भी नहीं है कि अंदर म्यूजियम है, उसकी टिकट भी तुम्हें वापस बाहर से ही लेनी होगी। और हम पूरा इतना अंदर जा चुके थे, टिकट थोड़ा बाहर से मिलती है और हमें काफी अंदर जाना पड़ता है। तो बाद में रेड फोर्ट स्टार्ट होता है तो वहां पे टिकट चेक होती है। तो हम अंदर जा चुके हैं और बाद में हमने सोचा वो उस तरफ म्यूजियम टाइप कुछ उधर चलता है, उधर क्या पता कुछ ढंग का मिल जाए देखने के लिए। लेकिन वहां पे अंदर जाते बोल रहे तुम्हारे इधर वो एक अलग से टिकट लगेगी, या फिर शायद 30 रुपए की टिकट में वो शायद कुछ अलग से लिख के दे देता है कि म्यूजियम में एंट्री है।
तो कुछ खास नहीं था। बीच में उधर कुछ एक तो दुकानें थी, वो वाली थोड़ी ठीक थी, लेकिन वो मैंने शायद ही रिकॉर्ड की है। और उसके बाद में ये जहाँ पे बैठता है, मेरे पहले पीछे जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मैं बाद में ऐसे ही मैं सोचा चलो इतना आ भी चुके हैं, बैठ के क्या करेंगे, तो एक बार पीछे जाके ही आते। तो फिर बाद में पीछे गया, तो पीछे तो कुछ खास तो कुछ नहीं था, लेकिन हाँ आ गए तो देख ही लिया। बाकी वो 50 रुपये बहुत ज्यादा बेकार गए, तो वो भी सही है, कभी कभार बेकार भी जाने चाहिए पैसे। सही में बेकार ही गए, अंदर खास कुछ नहीं था देखने के लिए, बस फालतू में गए, बस बड़ी जगह थी। और हाँ, अगर ये बोल देते कि अंदर हरियाली अच्छी है तो क्या पता मैं 50 रुपये दे देता, लेकिन हाँ हरियाली ठीक ही थी। और मेरे को हरियाली थोड़ी सी लगती है, ग्रीनरी होनी चाहिए आसपास। तो मैंने तो वही सोच के सोचा चलो कुछ नहीं, 50 रुपये ग्रीनरी ही दिए, तो बाकी तो खास कुछ नहीं था। अगर तुम जा रहे हो तो अंदर मत जाना, और अगर जाओ तो एक दो कुछ वीडियो देख लेना कि उसके अंदर क्या है। अगर वो बात तुम पसंद आ जाए, आधी चीजें उसमें, तो बाकी हाल तुम देखने के लिए चले जाना। पूरा एक वीडियो देख लोगे अंदर क्या क्या है, तो फिर अंदर जाने का फायदा ही किया। और बाकी मैंने नहीं देखी, ये गलती कर दी। अब मैं गुजराती वीडियो को लंबा खींचता हूँ, आगे देखो आसपास और क्या क्या था उसके अंदर। मेंटेनेंस नो ठीक है, इस प्रकार से रखो। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, बाकी ये म्यूजियम में घूमने लायक एक भी जगह नहीं है। वहाँ पे बेवकूफ खड़ा है, जूम करो। तो रेड फूट से बाहर निकले, बाहर से दिखने में काफी सही लगता है रेड फूट। और बाकी उसके बाद में हम साइड में एक मार्केट में गए थे। उस मेरे साथ वाला था, उसको कुछ लाइट्स चाहिए थी। दिवाली हम लगाते हैं ऐसी वाली लाइट, चाइनीज जो, चलो उसको रहने देते हैं। तो उसको लाइट चाहिए थी, और तो वो लाइट उस लेने के लिए गया, उसको प्राइस पसंद नहीं आया। बाद में हमने पूरा मार्केट घूमा, और मार्केट घूमने के बाद हमें गुरुद्वारा में गए, तब तो बहुत ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तो इस बारिश के कारण थोड़ी देर के बाद में बारिश से धीरे हुई, तो बाकी वाला मार्केट तो छापू मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, दुकानों के सामने से बिना भीगे धक्का रखा था, आगे घूमते गए। और बाकी लिया इतना खास कुछ नहीं पूरे मार्केट से, लेकिन हाँ इसके बाद में हम पूरे गीले हो चुके थे। मैंने तक कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, इसके बाद मेरे को नहीं पता क्या क्या हुआ था। हम मार्केट में घूमे थे, एक दो में कुछ बंदूक पसंद आई थी वहां पे, जिसमें माचिस की तिली डाल सकते हैं, बाद उसको फायर करने पे फाड़ से आवाज आती है। वो ठीक थी, लेकिन 150 की 2 दे रहा था, फिर हाँ 140 की 2 दे रहा था, नहीं 160 की 2 दे रहा था। तो वो बाद में पहले सोचा था लेंगे, बाद नहीं लेंगे, बस बाद में आगे चले गए। कुछ एक दो मार्केट और घूमे, और ये मार्केट घूमने के बाद हमारा अगला प्लान था लोटस टेम्पल जाने का। और वहां पे जाने के लिए ट्रेन से ही जाना पड़ रहा था, और कोई दूसरे तरीका नहीं था। मेट्रो जाती नहीं है, और थोड़ा दूर पड़ जाता है, ट्रेन ही ठीक थी जाने के लिए वहाँ पे। तो हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए, बारिश काफी तेज आ रही थी, हम पूरे दबा के भीगे हुए थे। 7:30 के आसपास हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन उसके बाद वैसे कोई ट्रेन नहीं थी। तो हमने वहीं पे जाके पहले कपड़े चेंज किए, गीले कपड़े पहन रखे थे और गीले जूते पहन रखे थे, पाँव पूरे कच्चे पड़ चुके थे, और दर्द तो हो ही रहा था नंगे पाँव चलने से। तो वहां पे गए और कपड़े चेंज किए। स्टेशन पे ये सारे कपड़े बैग कपड़े चेंज किए हैं, यहीं पे सोना जाते लगी पड़ी है। पिछले 5 घंटों से पानी गीले जूतों में पूरे पाँव कच्चे पड़ चुके हैं।
तब से मालिश कर रहा हूँ और ये दर्द वो पहले चलने से हो रहा था वो अलग लगने वाला मिलते बाद में। और इसके बाद हमने क्या किया कि हमने सोचा थोड़ा बहुत हमारा मूड हुआ कि ऐसे करते हैं वहीं पे चले जाते हैं, वहीं पे स्टेशन पे रुक जाएंगे रात को। तो हमने पहले स्टेशन प्लेटफॉर्म हम 1 पे खड़े थे, हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गए। वहीं पे एक लड़का बैठा था, वो अपनी कहानी वानी सुना रहा था, अनाथ है, मुझसे काफी सारी बातें की। उसको छोड़ देते हैं। कल मैंने इसी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 5 से 6 बार ट्राई किया, लेकिन वो बोलने वो मजा नहीं आ रहा है ऐसे। तो देखते कभी और अगर हो जाएगा तो उसकी कहानी भी सुनाएंगे। वो अनाथ था और कुछ कॉस्मेटिक का काम कर रहा था। कल मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने एक वीडियो 15 मिनट की रिकॉर्ड की, एक 7 मिनट की, एक 2 मिनट की, लेकिन किसी मेरे को कॉस्मेटिक वर्ड याद नहीं आया। वो कॉस्मेटिक का काम कर रहा था, तो उससे कुछ बात कर रहे थे पहले, तो बाद में वो भी पूरा भीगा हुआ था और हमने तो कपड़े चेंज कर लिए थे। तो उसके पास में जाकर बैठे थोड़ी देर, उसने बोला कि चलो सारी जितना कचरा पड़ा उसको इकट्ठा करके जलाते हैं, रेलवे स्टेशन पे आग लगाना बना है। तो हम जैसे आग लगे, पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला खड़ा था, उसने हमें देख लिया और वहीं से बोल दिया कि प्लेटफॉर्म पे आग लगाना मना, यहाँ पे क्यों बैठे हो, यहाँ से चले जाओ। तो हमने उसको बुझाया और वो इधर से इस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे वो भी नहीं आया, हम भाग के निकल गए वहां से। और बाद में जहाँ से हम एंट्री हुए थे प्लेटफॉर्म 1 पे, वहां पे चले गए और वहां पे थोड़ी देर बैठे रहे। और बाद में जो वहां पे काम करने वाले लड़के हैं ना, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म पे काम वाम करते हैं, उन्हीं के लिए पीछे रूम बना रखे हैं, थोड़ा सा आगे बना रखे हैं। तो उनके पास चले गए, उन्होंने बोला चलो वहीं पे आग लगाएंगे और मतलब आग जलाएंगे और थोड़ी देर हालत तपा लेंगे, सर्दी काफी तेज थी। तो उसके वहां पे गए, लेकिन वहां की या तो फिर मैं क्लिप नहीं डालूंगा, अगर डालूंगा तो भी ब्लर कर दूंगा, क्योंकि हमने वहां पे एक पाइप जलाई थी हमने वहां पे जो इलीगल थी हमने नहीं जलाई। वहां पे जो काम करने वाले हैं उन्हीं ने बोला, पहले तो हम लेके जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन वाला था, उसने मना कर दिया कि ये पाइप ले जाना मना है, उसका क्या करोगे, तो बोल रहा था जलाने के लिए। तो उसने मना कर दिया पुलिस वाले ने, जिसने देखा था। तो बाद में वो पीछे से दूसरी पड़ी थी, वो लेके आ गया, बाद में उसी को जलाई। और जो मेरे साथ वाला था वो उसके ऊपर अपने कपड़े सुखा रहा था आग के ऊपर। तो उसी की छोटी स्लिप है, लेकिन वो ब्लर कर दूंगा। मेरा तो मैं उसमें था नहीं, लेकिन वो बेचारे वो फंस जाएंगे। और बाकी हाँ, इसके साथ बात करके बाद में हम कुछ 11:30 के आसपास की ये क्लिप है। तो वहीं पे बैठे थे और ये मेरे साइड वाला बोला था यहीं पे सो जाते, लेकिन साइड में गुटखा थूका हुआ, कचरा वचरा पड़ा है। जितने भी कपड़े सूख रहे हैं ये हमारे नहीं है, ये आसपास जो लौंडे सो रहे हैं, 1-2 जने और थे उनके, और बाकी जो उस तरफ सो रहे थे वो जिस तरफ कपड़े सूख रहे उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ सो रहे वो वाले भिखारी है, 3 जने कुछ भिखारी थे और कुछ लड़के यही आसपास वाले, ये सारे इनकी कहानी सुनाता हूँ। तो 11:30 के आसपास हम वहीं पे बैठे थे और बाद में आई थिंक 12 बजे हम इधर उधर घूम रहे थे। तो घूमते घूमते रेलवे स्टेशन वाले देखे जो वहां पे काम करते हैं ना, जैसे वो टिकट काटने वाला और जो काउंटर के अंदर बैठता है, वो 3 जने ये थे, ये वापस अपने घर जा रहे थे 12 बजे वाली ट्रेन से, हम इस टाइम निकलते हैं। तो उससे बात करने लगी, उन्होंने पास बोला कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम बैठे। तो उन्होंने बोला आगे हमें लोटस टेम्पल जाना है, आज तो कोई ट्रेन है नहीं, तो कल ही चले जाएंगे, तो रात को यहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने बोला ऐसी गलती मत करना, ये जो लड़के सारे इसी चीज की धाक में बैठेगी, कब यहाँ से सब चले जाए और तुम्हारे पास सामान वामान लूट ले। तो हम बोले तो क्या करेंगे, और ये अभी आसपास कोई होटल भी खुली नहीं होगी जहाँ पे मतलब रूम ले सके, ऐसी कोई जगह। तो उन्होंने बोला अगली जो ट्रेन आ रही है उसके अंदर चले जाना तुम, और आगे वाले 4-5 स्टेशन के बाद अगला स्टेशन को बताया था कि वो बड़ा स्टेशन, वहीं पे जाके सो लेना। लेकिन वो ट्रेन मिस कर दी हमने। वैसे अगर मैं भाग लेता शायद पकड़ लेता था ट्रेन को, लेकिन ट्रेन बस 1-8 मिनट के लिए रुकी और वो दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे थी। तो बीच में ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन के ऊपर से टाप के बाद में जाना था और मैंने जूते नहीं पहन रखे थे। मैं जूते पहनने में थोड़ा टाइम लगा, तो ट्रेन वापस चलने लग गई। तो वो ट्रेन मिस हो गई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो तो हमारे साथ में चल लेना, तो हमारे साथ चल लेना। तो हमने बोला ठीक है। तो उनकी ट्रेन आ रही थी 12:30 बजे, तो 12:30 बजे हम उन्हीं के साथ में ट्रेन चले गए। तो उसकी एक छोटी सी वाली क्लिप। और हाँ,
इसमें जो बाकी हम दो के अलावा जितने बैठे नहीं 5-6 जने, ये सारे ये यहीं के ही थे। पहले हम जब गए थे 3 जने थे, बाद में 5-6 जने इकट्ठा हो गए। ये सारे वहीं पे जाते हैं, एक ही साथ एक जगह पे ही रहते हैं। तो वहां पे गए और वो हम एक स्टेशन से पहले उतर गए, अगले वाले स्टेशन पे जाके शायद वहीं पे सोते, वहीं पे उनका घर है। तो वहां पे जाके मैंने कुछ रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, लेकिन सर्दी बहुत अच्छी वाली खतरनाक वाली थी। और मैं पहले एक लोहे वाले बेंच पे जाके सोया, बहुत ज्यादा ठंडी थी और नींद बिल्कुल भी नहीं, मच्छर दबा के काटे थे वहां पे। तो उसी के लिए इस बार मैंने ऑडोमस ले लिए और कुछ चीजें पिछले ट्रिप से काफी कुछ सीखे, तो वो सारी चीजें अपने पास है जो पिछली बार हम नहीं ली थी। तो इसके बाद जो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा था वो उसी के बारे में, मेरे बैग में क्या कुछ है तो मूड तो देख लेना, बाकी तो कुछ खास नहीं। और हाँ, अभी जो बैग पैक कर रहा हूँ तेलंगाना जाने के लिए कर रहा हूँ, और इस बार ढंग से रिकॉर्ड करेंगे। ये वाला चांस नहीं रखेंगे कि 2 महीनों बाद में वापस सब कुछ बोल के बाद में वीडियो डालना पड़े। और बाकी हाँ, वहाँ पे हम ये आधे घंटे से ज्यादा की ट्रेन जर्नी थी, आई थिंक 1 घंटा तो आराम से लग गया होगा। तो अब 1-1:30 बजे के आसपास हम वहाँ पे पहुंचे और 1:30 बजे पहुंच के पहले मैं उस टेबल पे सोया लोहे वाली पे, जैसे कि ये जो वाला लोहा है ना इसी टाइप का था। तो वो वाली बहुत ज्यादा ठंडी थी, तो उस पर बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी देर वहीं पे पड़े रहे। और टॉयल ओढ़ के सोया हुआ था, लेकिन जो मेरे साथ वाला था उसने नीचे अपना टॉयल बिछा लिया, उसके ऊपर सो गया और उसको नींद भी आ गई थी हल्की सी, एक बार के लिए 5-10 मिनट के लिए। लेकिन बाद में सोया, लेकिन वो नींद तो लिया ही नीचे सोने पे भी। लेकिन हाँ, वहाँ पे सो काफी देर रहे थे, 10-15 जने 20 जने आराम से होंगे, काफी लोग तो सो भी नहीं, बस बैठे थे दोस्त रोड पे बैठे हुए थे। तो ये साथ में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, तो वो भी स्मार्ट लेके जाएंगे। और बाकी हाँ, और स्टेशन पे जब नींद बिल्कुल नहीं, शायद हम घंटे या 1.5 घंटे तक वहाँ बैठे रहे। बाद में हमने सोचा चलो इसको छोड़ते हैं। जिस स्टेशन में हम गए थे वहाँ पे इतना मतलब दिल्ली वाले टाइप का माहौल नहीं था, सारी चीजें बंद हो रखी थी और घूमने के लिए ऐसी कोई खास जगह थी नहीं उस टाइम। रात को 3 बजे सुबह 3 बजे कौन सी चीजें खुली हुई रहती, तो मेरा मोबाइल बिल्कुल डेड था, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमने सोचा चलो निकलते हैं, बाहर जाएंगे और कहीं से मोबाइल चार्ज करेंगे। और तो कुछ भी खुला नहीं रहता उस टाइम, हॉस्पिटल खुले थे। तो मैं हॉस्पिटल में गया और मैं सोचा अब कौन तो चार्ज करने के लिए कौन ही मना करेगा। तो मैं गया और अंदर चार्ज में लगाने लग गया। तो वहाँ पे जो बैठा था वो बोला है क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो बोला मोबाइल चार्ज में लगाया। तो मोबाइल चार्ज में लगाया, कम से कम बोल के तो लगाओ, पूछ तो लो। मैंने बोला बस 10 मिनट लगाएंगे और पहले पूछ लेना चाहिए। तो मैंने पूछ लिया उससे 10 मिनट मोबाइल चार्ज में लगा लो, क्या चल लगा लो, 10 मिनट नहीं घंटे भर लगा लो। लेकिन बाद में चार्ज में लगाया 10 मिनट ही लगाया और बाद में वो टाइम देख लगे आके 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट लगा के बाद हम वापस निकल गए, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे और वापस चले गए प्लेटफॉर्म पे और रेलवे स्टेशन पे। तो वहीं पे जाकर मैंने टिकट ली है, उसने टिकट नहीं लिया था जल्दी, कोई सुपर टीटी आता नहीं है। और आई थिंक उसके लिए कोई भी टिकट नहीं लेता होगा, जो बेवकूफ़ी मैंने की थी। नहीं लेते तो भी ठीक था, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा था। और उस ट्रेन में जाके मैंने कुछ हल्का फुल्का रिकॉर्ड किया था, क्योंकि उस टाइम मोबाइल रिचार्ज हुआ था। तो ये कुछ ट्रेन की क्लिप्स एक ही साथ देख ली, रिकॉर्ड की थी वो सारी। कृपया चलती गाड़ी में ना चढ़ें। तो ट्रेन में थोड़ी देर, हाँ ट्रेन में मजा काफी आया, काफी दूध वाले लगे थे और उसमें भी 1 घंटे से ऊपर का सफर, तो उसमें वापस आने में लगना ही था। तो ये लोकल ट्रेन वो पता चल गया कि कैसे होती है, उसमें भी कभी ट्रायल की जाती है। और बाकी हाँ, इसमें सारी सीटें बैठने वाली थी और यही देख रहा था मेरे को, क्योंकि मेट्रो देख ली थी और ये वाला ट्रेन देख ली, चलो कोई बात नहीं, देख रहा था इसमें। और इसके बाद हमारा मूड बना लोटस, मतलब मूड तो यही बना, लोटस टेम्पल के निकल रहे थे। तो यहाँ से लोटस टेम्पल जहाँ पे है उसी जगह से टिकट किया था और वहां से पैदल गए। लाइन
खूबसूरत लगा सही में। ऐसा मेरे को सही में लगा था ये इतना खूबसूरत है। मैं बस उसी की फोटो देख रही थी, आसपास में हरियाली काफी अच्छी थी और सही में देखने से लग रहा था ये जगह इंडिया में नहीं होगी। पता नहीं क्यों, शायद तो पेड़ ऐसे काट रखे थे इसीलिए मेरे साथ इसी वजह से लग रही थी। बाकी हरियाली काफी सही थी, काफी खूबसूरत जगह थी आसपास वाली, और वो भी काफी खूबसूरत था। और ये जगह विजिट करने के बाद लगता है कि इंडिया में हो ही नहीं सकता, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। अच्छी लग रहा है, गोल है ना, कटिंग वटिंग ध्यान तो रखते इसका। बाकी हाँ, अंदर मेरे को लगा था कुछ अंदर होगा, लेकिन अंदर कुछ था नहीं, बस मेडिटेशन कर सकते हैं अंदर बैठ के। शांति बहुत प्यारी थी अंदर, ठीक है। सही में मैंने सोचा अंदर कुछ तो होगा, मैं देख के नहीं गया था, मैंने तो नेट पे देखा ही नहीं। बाकी काफी जगह जाते हैं, देख लेता है कि क्या कुछ है आसपास। तो लेकिन इसके अंदर सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। चलो जो भी हो, सच गोली मारो। हाँ, अंदर गए थे और वहाँ पे पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे थे आसपास वाले लोग। 2-4 जिले थे वो, मतलब 2-4 जिले बाहर से घूमने के लिए आए होंगे कोई। और तो 9:15 के आसपास हम यहाँ से कुछ निकल गए थे। 9:20 पे हम इसको घूम के बाहर निकल गए थे। और बाहर निकले तब तक हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो हमने सोचा चलो बाद में बारिश नहीं जाएगी, तो इससे तो कुछ नहीं हो रहा। तो हमने एक बाहर से छतरी ले ली। तो बाहर से छतरी ली तो बोले आज तो फिर भी भीड़ कम है, कल तो इतनी भीड़ थी कि आसपास दुकानों पर भी छतरियां खत्म हो चुकी थी और कल बारिश भी इतनी आ रही थी। तो हाँ, वो भी सही है। और इसके बाद में हमने सोचा, उसका तो कोई मूड नहीं था, बस मेरा ही मूड था कि कोई मॉल में चलते हैं, बड़े मॉल में, ताकि खरीदने था खास कुछ नहीं था, लेकिन बस ऐसे घूम के आ जाते, देख लेते हैं कि कितने बड़े मॉल कैसा क्या है। तो हम गए थे इधर घूमते फिरते, मॉल ऑफ इंडिया करके मॉल है, काफी बड़ा मॉल, तो वहीं पे गए थे, तो घूमे फिरे। तो पहली बात तो कि मॉल में हमने खरीदा था खास कुछ नहीं। इसमें 2 इंसिडेंट हुए। एक तो कि हम कोई रेस्टोरेंट में गए थे उधर मॉल के अंदर ही, और खाना इतना महंगा था, 300 रुपए 400 रुपए से कम का कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं खाया, बस अंदर जाके बैठे, 10 मिनट बैठे थे, बाद वापस बाहर आ गए। इतने में तो 4 दिन हम पेट भर के खा सकते हैं। पता नहीं इतना महंगा क्यों था, लेकिन था काफी महंगा। और बाद में हम एक दुकान पे गए थे जहाँ पे सप्लीमेंट्स थे सारे। तो हमने खास तो कुछ नहीं, लेकिन एक प्रोटीन बार ली मैंने, फर्स्ट टाइम प्रोटीन बार ट्राई किया। और इतना खास कुछ नहीं, कुछ 80 रुपए की आई थी वो प्रोटीन बार, 80 की थी या 60 की थी, तो वो ली थी। और बाकी कुछ नहीं किया, बाकी भूख लगी हुई थी पेट में, तो हमने सोचा चलो एक बार चलते बाहर, कुछ खा के बाद वापस आ जाएंगे अगर यहाँ पे और कुछ घूमना होगा। लेकिन जो मेरे साथ वाला लड़का था, उसे बोला यहाँ पे गए, यहाँ से गए वापस, इससे बाहर निकले वापस अंदर नहीं आएंगे। तो चलो कुछ नहीं, वापस नहीं आएंगे तो नहीं सही। तो बाहर गए और बाहर मैंने पहली बार लिट्टी चोखा ट्राई किया। पहली बार तो मैंने ऊपर सिकते हुए देखे लिट्टी सिकते हुए, तो मेरे को लगा ये बाटी होगी, दाल बाटी होती है यहाँ पे। तो मैंने पूछा दाल बाटी है क्या, वो बोला हाँ। उसको आई थिंक पता ही नहीं था दाल बाटी होती है, बस उसने हाँ बोल दिया। तो और मेरे उस टाइम पाँव खतरनाक दर्द कर रहे, जूते पहन रखे थे, और मेरे को मॉल के अंदर भी मेरे से चला नहीं जा रहा था, इसीलिए खास मेरे को नीचे आना था ताकि चप्पल ले सके। मैंने सोचा चप्पल पहने बाद वापस चले जाएंगे, चप्पल से आसानी घूम सकेंगे। तो मैं इधर उधर घूम फिर के उसी के सामने से निकला था, तो मैंने उससे पूछा लिट्टी है, मतलब क्या बाटी है क्या, उसने बोला हाँ। तो मैंने बोला ठीक है चप्पल लेके आ रहा हूँ मैं, वापस आ गया हूँ। तो उसने बोला ठीक है। मैं गया, चप्पल ली, वापस आया, मैं उससे बोला, तो उसने ये डाल के दे दिया इसके ऊपर, ये कुछ ऐसा मसाला वसाला है जो तुम चोखा जो बोलते हो वो वाला। तो मैंने बोला ये क्या है, तो उसने बोला ये लिट्टी चोखा है, मतलब तुमसे बोला था। तो मैंने ट्राई किया, ठीक ही था, लेकिन वो दाल बाटी वाला बिल्कुल कहाँ पे वो एकदम 0 दाल बाटी 1000 पॉइंट दिए तो। लेकिन हाँ वो तो मैंने बोला ठीक है,
जो बाटी जैसे, तो मैंने बोला इसके ऊपर बस घी डाल के दे दे, 1 प्लेट ऐसे खा लेंगे। तो 2 प्लेट खाई और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हो गया था ठीक ठाक, पेट भर गया था। और ये हाँ, इसके बाद हम घूमते फिरते मार्केट में गए थे, इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट था, और वहां से बस ऐसे निकलते हुए मेरे हिसाब से इस लौंडे का कोई, जो मेरे साथ था, इसका कोई प्लान नहीं था स्पीकर लेने का। और बाद में बस वहां पे गया, बजाया, रेट वेट पूछी और ले लिया। मेरे हिसाब से इसको ठग लिया मान सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो प्राइस ऐसे बता रहे थे कि 13,000 12,000, और बाद में लास्ट में 6,000 तक देने में तैयार थे। हमसे पहले एक लड़के ने और ने लिया था स्पीकर, हमसे वो छोटा ही था, तो उसने कुछ 6,000 में वो लिया था। जैसा हमने लिया उससे छोटा था, मतलब हमारे वाले में, हमारा वाला उसका इतना था और हमारे से इतना था उसका, और हमारे से डबल था। तो वो कुछ 6,000 में लेके आया और हमने 7,000 में हमने भी ले लिया। तो वो सोच रहा है बस लॉटरी लग गई, हमने बहुत अच्छी डील ले ली। बस उन्हीं को देख के ऐसा नहीं सोच रहा कि अब तक इसकी रेट इतनी होगी। तो हाँ, तो बस चलते फिरते, बस मैं ऐसा, आई थिंक उसका मूड नहीं था, और मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता, कोई चीज है ही नहीं मन में और वो जाके उठा ली, बस वहां पे दिख गई तो यार इसको लेना ही होगा। तो इसने ले लिया, 7,000 में लिया। तो लेके बाद में ये खुद ही उठा के ले गया अकेला इसको। मैंने बोले फालतू तो मुसीबत ले ली, मैं नहीं उठा रहा। बीच में ऐसे हेल्प तो की थी, लेकिन हाँ इतना भारी नहीं था ये, बस आराम से हम ऐसे कर उठा के हाथ में पकड़ के ले जा सकते थे, बस थोड़ा ऐसे पकड़ना पड़ता। तो बाद में रेलवे स्टेशन पहुंचे, मैं सावन के पास में खड़ा था, वो गया टिकट लेके आया। टिकट लेके आने में कम से कम आधा घंटा लगाया है। वो लाइन बहुत ज्यादा लंबी लगी, तो बहुत सारे लोग जा रहे थे जोधपुर, तो उस स्टेशन में मजाक कर रहा हूँ। लोग बहुत जा रहे थे, टाइम काफी ज्यादा लगा। और मैं उस सामान के पास में खड़ा ही था, और साइड में एक दुकान थी बुक्स वाली। बीच में मेरा हल्का सा मूड बुक लेने का, लेकिन मैं नहीं लिया। वहां पे बुक थी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, तो उस पर जूम कर रहे थे, खास कुछ नहीं। और बाकी ये सब, और बाद में ट्रेन में बैठ गए, और वही ट्रेन की छोटी मोटी जर्नी। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ा कि ये हमारे दोनों सीटों के बीच में ये चीज पड़ी थी, कोई इसके ऊपर पाँव रख दिया, फिर कोई इसके ऊपर पाँव रख के ऊपर वाली सीट पे चढ़ गया, तो इसकी बैंड बज जाएगी, सारे पैसे पानी में चले जाएंगे। तो बस इसका थोड़ी देर ध्यान रखा। और रास्ते में आते हुए मेरे को एक आधा बीच में नींद तो आई थी, लेकिन हाँ ठीक ही थी जर्नी। और बाद में मैं यहाँ पे इस तरफ एक स्टेशन वहां पे उतर गया, वो आगे जाके उतरा, क्योंकि उसका घर भी उसी तरफ है, उसको वहां से पास में पड़ता, उसने भाई को बुला लिया था स्टेशन पे, इसलिए वहीं पे उतर गया। आगे जाके उतरा, मैं पहले उतर गया। यहाँ से स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से स्टेशन, जहाँ पे मैं उतरा था वहां से। तो यहीं पे अपनी जर्नी खत्म होती है कि बस हो गया, दिल्ली वाला ब्लॉग कंप्लीट हुआ। टाइम से पढ़ा है, महीने भर तो हम अपलोड नहीं करते, तो ठीक है। इससे पिछला वीडियो मैंने अपलोड कर लिया, लेकिन अनलिस्टेड किया वो पड़ा है, तो उसको हम आज पब्लिक कर देंगे और इसको अपलोड करेंगे। और बाद में तेलंगाना के लिए जल्दी से जल्दी करते हैं। तो जैसे मेरे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं व्लॉग में। अब थोड़ा कंटेंट इंप्रूव करेंगे। इस टाइम हमने कुछ भी नहीं किया, बस फालतू में से मूड आया तो बस क्लिक किया और बस इतना से रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, बस बाकी तब कुछ खास रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो इस बार ध्यान रखेंगे हर एक चीज का, और थोड़ा ढंग से ही रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जैसा थैंक यू सो मच, मिलते हैं व्लॉग में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.